हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आई होप सही होंगे आप सब। तो आज हम क्लास फोर्थ के लिए चैप्टर 12 स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्री को बोलते हैं ज्यामिति, मतलब ज्यामिति जिसमें ज्योमेट्री बॉक्स का उपयोग होगा इस एक्सरसाइज में। तो आप, अगर उससे पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें, एक लाइक कर दें। और आइए वीडियो शुरू करते हैं अब। क्लास की ज्यामिति में क्या होता है? एक पॉइंट, लाइन सेगमेंट एंड रे होती है। पॉइंट क्या होता है? जिसको हम एक डॉट करते हैं। लाइन क्या होती है? एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइन सेगमेंट होता है कोई लाइन किया और उस पर दो पॉइंट हमने एडजस्ट कर लिए कहीं भी, तो उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। रे जो होती है, एक रेल सीधी लाइन होती है। तो ज्योमेट्री में यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं अब क्लास फोर्थ के लिए। बाकी सभी क्लासों के लिए अवेलेबल है ये समझने के लिए। और जैसे इसमें एक्सरसाइज में आता है कोई सवाल कि क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्राइंगल विथ रेस्पेक्ट टू देयर साइड्स। अब इसमें लिखा है, जैसे ये हमने ट्राइंगल बनाया। इसकी साइड दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, इसकी साइड दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ये साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो इसका हमने ट्राइंगल का क्लासीफाई करना है क्या है। तो क्या लिखेंगे? तो टू साइड इक्वल, जब जिस एंगल की टू साइड इक्वल होती हैं उसे क्या बोलते हैं? आइसोलेस ट्राइंगल। नंबर 2 में देखा है कि 4.45 डिग्री 5 सेंटीमीटर और 3.8 सेंटीमीटर, मतलब तीनों ही साइड अलग अलग दे रही हैं इसकी। तो तीनों साइड अलग अलग दे रही हैं तो क्या हो गया इसका? इसे बोलते हैं जब ऑल साइड डिफरेंट, मतलब ऑल साइड डिफरेंट दे रही हैं। ऑल साइड अगर डिफरेंट दे रखी हैं तो क्या होगा इसका? इसे बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल को हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज इस हिंदी में बोलते हैं। सी वाले में जैसे देखा है, ये अब ये आ गया, ये सीधा आ गया, ये है। हमने एक ट्राइंगल बनाया, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अब ये ऐसा होता है। अब इसकी पहचान करने के लिए हमें क्या पता है कि राइट एंगल है ये। तो जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसमें 90 डिग्री का एक कोण 90 डिग्री का होगा, ये वाला। तो इसमें एक 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का ये वाला कोण है। ये हमारा ये 60 का होगा, ये 30 का होगा। ये 5 सेंटीमीटर होती है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। इसमें होता है कि जो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो उसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे अगला डी वाला दे रखा है कि इक्विलेट, इसमें 3 3 3 तीनों साइड इक्वल, तो मतलब ऑल साइड इक्वल हो गया इक्विलेटरल, मतलब समबाहु त्रिभुज। बाहु मतलब भुजाएं, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, 3 3 सेंटीमीटर की हैं, तो 3 3 सेंटीमीटर तीनों भुजाएं बराबर, तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब इक्वल, इक्वल इसकी साइड है, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। जो इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, 3 3 सेंटीमीटर की हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसे उससे पहले मैं बता दूं आपको कि जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है वो सीधा कोण होता है। 90 डिग्री ये वाला कोण होगा बिल्कुल सीधा, और जो 90 डिग्री से होगा तो उसे तो बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल जो 90 डिग्री से कोण अगर छोटा होगा, मतलब जैसे 90 डिग्री से छोटा कोई भी कोण हो सकता है, 60 का हो सकता है, 75 का हो सकता है, 30 का हो सकता है, 45 का हो सकता है, जो भी कोण होगा जो 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री बड़ा है 90 डिग्री से छोटा होगा, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण, न्यून कोण। और जो 90 डिग्री से बड़ा होगा, ये 90 डिग्री है, और जो 90 डिग्री से बड़ा होगा वो एंगल, जैसे 90 डिग्री से बड़ा क्या हो सकता है? 110 हो सकता है, 80 और 120 हो सकता है, 135 हो सकता है। कोई भी जो एंगल होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब हो गया अधिक कोण।
अधिक का मतलब 90 डिग्री से अधिक है तो उसे अधिक कोण बोलेंगे, जो 90 डिग्री से कम है तो उसे न्यून मतलब कम कोण बोलेंगे, न्यून कोण हो जाएगा। तो ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, पिक द एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब इसमें एक्यूट एंगल छांटना है हमें, ऑब्ट्यूज एंगल बताना है और राइट एंगल बताना है इसमें हमें कौन सा है। तो ये अभी बताया था मैंने, 90 डिग्री बना हुआ कोण है ये, तो 90 डिग्री ये 60 होगा, ये 30 होगा, तो जो 90 डिग्री का कोण होगा ये वाला उसे बोलते हैं राइट एंगल, मतलब समकोण। समकोण आ गया राइट एंगल, समकोण त्रिभुज उसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अब जैसे ये है, अब तीनों इसके एंगल देखेंगे, तीनों 60-60 डिग्री के हैं, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, मतलब 60-60। ये होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 आना चाहिए, तीनों कोणों का योग। तो 6 ये 60, ये 60, ये तीनों कोणों का योग 180 आएगा तो वह एंगल ट्राइंगल बोला जाएगा। तो कितना हो गया ये 180, तीनों कोणों का योग 180 तो आ रहा है, लेकिन 90 डिग्री से छोटे हैं क्योंकि ये भी 60 का है, ये दूसरा भी 60 का है और तीसरा भी 60 का है, तो सारे ही कोण 60-60 के हैं। ये वाला एंगल भी 60 का है, ये वाला एंगल भी 60 का है, ये भी 60 का है, तो कितना हो गया, ये है तो 60 के, लेकिन क्या है ये 90 डिग्री से कम है ये, तो 90 डिग्री से कम है तो क्या होगा ये एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण होगा, ये न्यून कोण त्रिभुज होगा, इसको हम हिंदी में ऐसे बोल देंगे। 90 से तो कम है तो इसको न्यून कोण बोल देंगे। जैसे अगले क्वेश्चन में दे रखा है एक, जैसे सी वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये 35, ये 25, ये 120, इस कोण की बात करेंगे बीच वाले की। तो ये क्या है, यहाँ 90 सीधा था, ये 90 से तो आउट हो गया, इधर को पहुँच गया, तो इधर को पहुँच गया 120, मतलब 120 90 से बड़ा है, तो जो 90 से बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल को क्या बोलते हैं अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल होता है अधिक कोण जिसको बोलते हैं। तो बीच वाला एंगल देखते हैं हम, तीनों त्रिभुजों में बीच वाला एंगल जो 90 होगा तो 90 होगा तो उसको राइट एंगल, जो 90 से छोटा होगा उसको एक्यूट एंगल, और जो 90 से बड़ा होगा उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। तो इसमें 2-4 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और 2-4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, स्वयं से करना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सब। अगर समझ में आया है तो एक लाइक कर दें, लाइक ज़रूर कर दें, और अगर जो भी पार्ट अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताएं, हम दोबारा समझाएंगे आपको। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।